कहानी की शुरुआत में हम वैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक गोलकीपर था। वैंग को मिस्टर जिन नाम के एक आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो वैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें 10 लाख युआन दूंगा जिसके बदले तुम्हें मेरी टीम से गेम हारना होगा। लेकिन वैंग अपनी टीम को धोखा देने से मना कर देता है और उन पैसों को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब हम वैंग को खेलते हुए देखते हैं। वो पहला गोल होते होते बचाता है, लेकिन फिर वो गोल नहीं रोक पाता और बार बार गोल होने लगता है और आखिरकार वो मैच हार जाता है। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग उसे उठाकर चीयर्स करने लगते हैं, जिससे वैंग की टीम को लगता है कि वैंग ने शायद दूसरी टीम को जिताने के लिए पैसे खाए थे। इसके बाद हम वैंग के दोस्त किम को उसके घर पर आते हुए देखते हैं। वो बिल बजाता है तो वैंग दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो खिड़की से अंदर देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वैंग पंखे से खुद को लटकाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वैंग बल्ब बदल रहा है। इसके बाद वो दोनों अपने कोच के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि कोच ने वैंग को गद्दार समझकर उसे अपनी टीम से निकाल दिया था। इसीलिए किम उसे लेकर कोच से सिफारिश करने के लिए जा रहा था। वहाँ पहुंचकर वो दोनों कोच को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे वापस से अपनी टीम में लेने से मना कर देते हैं। तभी किम कहता है कि अगर आप वैंग को वापस नहीं लेंगे तो मैं भी टीम छोड़ दूंगा, जिस पर कोच कहते हैं कि ठीक है फिर छोड़ दो, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। कोच से बेइज्जत होने के बाद दोनों दोस्त वहाँ से जा रहे थे। वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उनके कार से आकर टकराकर अपना सारा सामान वहीं फेंक देता है। वो दोनों उसे उठाने के लिए जाते हैं तो वो उनसे पैसे मांगता है, जिसके बाद वैंग और किम उसे उठाकर अपनी कार पर पटकने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों का वीडियो बनाते हुए उनसे पूछती है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो। वैंग कहता है ये खुद हमारे कार से आकर टकरा गया और अब हमसे ही पैसे मांग रहा है, जिस पर वो आदमी कहता है ये झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वहाँ मौजूद पब्लिक उसे पकड़कर पुलिस को सौंप देती है। वो दोनों बिना कसूर जेल चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में कोई उनका बेल करवा कर उसे अपने साथ ले जाता है। जिसने उसका बेल करवाया था वो मिस्टर जिन थे, जिसने उसे पैसे लेकर मैच हारने के लिए कहा था। मिस्टर जिन उसे बताते हैं कि मैं किसी भी फुटबॉल टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं जो पैसे तुम्हें दे रहा था वो एक तरह का टेस्ट था और तुम उस टेस्ट में पास हो गए हो। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ। वो उससे अपने साथ एक इंश्योरेंस कंपनी में ले जाता है, लेकिन वो किम को बाहर ही रोक देते हैं। वैंग वहाँ पर यिन और लाई नाम के दो आदमी से मिलता है। मिस्टर जिन उसे बताते हैं कि तुम्हारे दादा का एक भाई है जो इस इंश्योरेंस कंपनी का मालिक है। वो बहुत ही अमीर है, लेकिन उनका कोई भी वारिस नहीं है, मगर तुम उनके एक लौते पोते हो, इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने का डिसाइड किया है। इसके बाद जिन उसे उसके ग्रैंडफादर के भाई का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा वारिस बनने के लिए तुमने पहला टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन तुम्हें एक और टेस्ट पास करना होगा, जिसमें तुम्हें 1 बिलियन युआन दिए जाएंगे, जिसे तुम्हें 1 महीने के अंदर खर्च करना होगा। लेकिन तुम उन पैसों से ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ना किसी को दे सकते हो और ना ही 100 से ज्यादा स्टाफ रख सकते हो। तुम्हें वो पैसे बस अपने ऊपर ही खर्च करने हैं और तुम्हें किसी को ये सब बताना भी नहीं है। जैसे ही 1 महीना पूरा होगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर तुमने 1 बिलियन युआन 1 महीने में खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें 30 बिलियन युआन के प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा, और अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम 10 मिलियन लेकर जा सकते हो। तभी इन और लाई कहते हैं कि तुम ये टेस्ट कभी नहीं जीत पाओगे, तुम 10 मिलियन लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ये दोनों वैंग के बहुत दूर के कजन थे, इसीलिए दोनों नहीं चाहते थे कि वैंग इस चैलेंज को जीते, लेकिन वैंग अपने ग्रैंडफादर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जिन उसे एक पेपर पर साइन करवाते हैं। फिर वो वहाँ पर वैंग के लिए एक अकाउंटेंट को बुलाते हैं, जो कि 1 महीने तक उसके पैसों की देखभाल करने वाली थी। लेकिन जब वो अकाउंटेंट वहाँ आती है तो ये वही लड़की थी जिसने उसे उसके कार के सामने आने वाले आदमी को कार में मारते हुए देखकर वीडियो बनाया था। इसका नाम जिया था। जिया को जब पता चलता है कि यही वो बिलियनियर है जिसके लिए उसे काम करना है, तो वो काम करने
करने से मना कर देती है, लेकिन वैंग मिस्टर जिन से कहता है कि मुझे यही ब्लैंड पिक चाहिए। इसके बाद वो लोग किम और वैंग को उस इंश्योरेंस कंपनी के लॉकर में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, जिसे देखकर किम और वैंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सारा पैसा एक साथ देखकर दोनों अनकॉन्शियस से हो जाते हैं। वो दोनों दो दो बैग भरकर पैसा वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चोर समझकर रोक लेते हैं। तभी बैंक का एक स्टाफ उन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इन्हें जाने दो, ये हमारे नए मालिक है। वैंग उन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दूंगा, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। ये सुनते ही वो सिक्योरिटी गार्ड खुशी से कूदने फांदने लगते हैं। इसके बाद वैंग अपने फुटबॉल क्लब में जाता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जिस पर उसके कोच और टीम मेंबर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। कोच को लगता है कि वैंग पागल हो चुका है, इसीलिए वो उसे थोड़े पैसे देकर अपना इलाज कराने को कहते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स एक जेसीबी लेकर आते हैं। जेसीबी जब अपना लोडर नीचे करता है तो उसमें से ढेर सारे पैसे गिरते हैं, जिसे देखकर कोच बौखला जाता है। वैंग ने जिया से कहकर बहुत सारी महंगी गाड़ियों को रेंट पर मंगा लिया था, क्योंकि ग्रैंडपा के रूल के अकॉर्डिंग वो उन्हें परचेस नहीं कर सकता था। वैंग और उसकी पूरी टीम उन गाड़ियों में बैठकर फ्लेक्स मारने के लिए निकल जाती है। वैंग जिया के क्लोज जाकर उसे चिढ़ा रहा था, जिस पर वो कहती है कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड। वैंग पूछता है कि क्या वो मेरे इतना रिच है, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वैंग अपने सभी दोस्तों को लेकर एक 5 स्टार होटल में रहने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां के मैनेजर उससे कहते हैं कि आप कहीं और चले जाइए, ये होटल कंट्री का सबसे महंगा होटल है। जिस पर वैंग कहता है कि हम यहाँ पर 1 महीने तक रुकेंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें 20 मिलियन युआन दूंगा। 20 मिलियन सुनते ही होटल मैनेजर उसे अपने होटल में वेलकम करता है। इसके बाद वैंग के सभी दोस्त सबसे पहले वहाँ खाना पीना शुरू कर देते हैं। वो लोग ऐसे खा रहे थे जैसे पहली बार खा रहे हो, और सभी खाते खाते एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि वैंग के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तभी वैंग एक अनाउंसमेंट करता है, जिसमें वो बताता है कि मैं आप लोगों के सपने को पूरा करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ओपन करने वाला हूँ, जिसका सीईओ वो किम को बना देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वैंग बैठकर कुछ खा रहा था, तभी वहाँ पर जिया का बॉयफ्रेंड जियानन आता है। उसे वैंग ने ही वहाँ बुलाया था। वैंग उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं शराब नहीं पीता। जियानन एक सोशल वर्कर था, जो लोगों को ये बताता रहता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन वैंग उसे ढेर सारे पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर जियानन बिल्कुल बिहार के सीएम की तरह रंग बदलता है। वो ड्रिंक के पीते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। फिर वो वैंग की तारीफ करने लगता है और कहता है कि मुझे आपका लाइफ स्टाइल बहुत पसंद आया, लेकिन आपके गार्डन के फूल अच्छे नहीं हैं। जिसके बाद वैंग उससे कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे गार्डन में काम करोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। जिया कहती है कि ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी गार्डनर क्यों बनेगा, लेकिन जियानन कहता है कि ये काम किसी को तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं ही करूंगा। उसका ये रूप देखकर जिया उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद वैंग शेयर मार्केट एक्सपर्ट की एक मीटिंग को बुलाता है, जिसमें वो सभी ट्रेडर से वैसे कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए कहता है जो कि लॉस में जा रही हो। सभी लोग उसे ऐसे कंपनी के शेयर खरीदने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जिसने एक ऐसे स्विमिंग पूल को इन्वेंट किया था जिससे कि वो लोगों को कम पानी में बिना स्विमिंग पूल के स्विमिंग करने का मजा दे सकता था। उसे वैंग से अपने इन्वेंशन के प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए थे। उसका इन्वेंशन बहुत ही बकवास था, लेकिन वैंग उसे पैसे दे देता है। ये खबर सुनते ही वो खुशी से नाचने लगता है। तभी वहाँ का एक गार्ड उससे कहता है कि मेरे गांव में भी बहुत सूखा और गर्मी पड़ता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अटलांटिक से आइसबर्ग लाकर अपने गांव में छोड़ दूं, जिससे वो पिघलता रहेगा और मेरे गांव में पानी और सर्दी दोनों आ जाएगा। वैंग को उसका आइडिया भी पसंद आता है और वो उसे भी पैसे दे देता है। इसके बाद और भी बहुत सारे लोग अपने बेकार के आइडियाज लेकर उसके पास आने लगते हैं। वैंग को पता था कि इस तरह उसका सारा पैसा डूब जाएगा और वो अपने ग्रैंडफादर के 1 बिलियन युआन 1 महीने में खर्च करने के चैलेंज को जीतकर 30 बिलियन युआन
लोन ले लेगा, इसीलिए वो सभी को पैसे दे देता है। जिया और किम उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। अब हम वैंग के दूर के कजन लिन और याई को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। तभी वैंग अपना फुटबॉल और टीम लेकर उस गोल्फ कोर्ट में फुटबॉल खेलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन लिन और याई पहले से वहां पर गोल्फ खेल रहे थे। वैंग उन दोनों को दावत पर बुला लेता है, जहां उनके लिए उसने फॉरेन से सिर्फ बुलवाया था। लेकिन जब वो खाने लगते हैं तो वैंग उन्हें खाने नहीं देता और कहता है कि मैं उन्हीं को खिलाता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, इसीलिए तुम भी मेरे लिए काम करो और मेरे पैसे खर्च करो। जिस पर याई कहता है कि तुम खिला भी इन गरीब लोगों को ही सकते हो, अगर तुम इतने ही अमीर हो तो तुम वॉरेन बफेट को लंच पर क्यों नहीं बुलाते। सुना है वो किसी के साथ लंच करने का 40 मिलियन लेता है। जिसके बाद वैंग एक पर्सनल जेट भेजकर वॉरेन बफेट को वहां पर लंच के लिए बुला लेता है, लेकिन वैंग उसे बहुत ही अजीब सी चीज खाने के लिए दे देता है और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ 1 महीने तक लंच करना पसंद करेंगे, मैं आपको हर दिन के लिए 40 मिलियन युआन दूंगा। लेकिन वॉरेन बफेट वैंग का खाना और उसका एटीट्यूड देखकर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वो उससे पैसे भी नहीं लेते। नेक्स्ट डे वैंग जब ऑफिस जाता है तो उसके एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि उसने जितने भी स्टॉक में पैसा लगाया था वो इतनी तेजी से बढ़ गया है कि उसे डायरेक्ट 1 मिलियन युआन का फायदा हुआ है। फिर उसे पता चलता है कि उसने जिस किसी को भी अपना सपना पूरा करने के लिए पैसे दिए थे उसे वहाँ से भी अच्छे रिटर्न मिल गए हैं। वो गुस्से में अपने सभी एम्प्लॉय को भगा देता है। जिया उसके पागलपन को देखकर कहती है कि इसने इतने अच्छे पैसे कमाए लेकिन हरकत तो ऐसे कर रहा है जैसे कि बैंकरप्ट हो गया हो। उसके सक्सेस की खबर टीवी पर भी आने लगती है, जिसे सुनकर लिन और याई खूब हंसते हैं। अब हम जिया को अकेले अपना बर्थडे मनाते हुए देखते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड जियानन उसके लिए फूल लेकर आता है। जिया को लग रहा था कि वो उसे बर्थडे विश करने के लिए आया है, लेकिन वो उसके बर्थडे केक को खाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम वैंग से बात करके मुझे थोड़े और पैसे दिला दो, मुझे गार्डनिंग के ऊपर अपनी बुक पब्लिश करवानी है। जिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसका बर्थडे केक खाकर बिना उसे विश किए अपने मतलब का बात करने आया था, इसीलिए जिया उसके मुंह पर केक मार देती है। तभी वैंग उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो उसके पास से जाती है तो वैंग ने उसके बर्थडे के लिए फायरवर्क शो रखा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, जिसे चाइना के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। जिया इससे बहुत खुश होती है, वो इमोशनल हो जाती है और वैंग से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें अपने पैसे किसी अच्छी जगह पर खर्च करने चाहिए थे, तुम बिल्कुल मेरे अंकल की तरह हो, इसीलिए आज से मैं तुम्हें अपना अंकल मानूंगी। फिर जब नेक्स्ट डे वो एक कार से कहीं जा रही थी, तभी वो आदमी जो उस दिन वैंग के कार से टकराया था वो सिग्नल पर जिया के टैक्सी से आकर टकरा जाता है। टैक्सी ड्राइवर जब बाहर जाता है तो वो उससे पैसे मांगने लगता है। अब जिया को ये रियलाइज हो चुका था कि उस दिन गलती वैंग की नहीं थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। इसके बाद वैंग चाइना के सबसे बड़े सिंगर को उसी होटल में बुलाकर जिया के बर्थडे के मौके पर पार्टी करता है। दूसरी तरफ हम जियानन को देखते हैं। लिन और याई ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे एक जिंदा लड़की ऑफर करते हैं और फिर उसके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन जियानन कहता है कि मैं एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ और मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो ढेर सारे पैसे दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि इस काम के लिए तो तुमने बिल्कुल सही आदमी को ढूंढा है, मैंने कहा था ना कि ये बिहार के सीएम की तरह रंग बदलता है। नेक्स्ट डे वैंग अपने टीम को प्रैक्टिस करने को कह रहा था, तभी किम वहाँ आकर उसे बताता है कि हमने कुछ पुराने टूटे फूटे बिल्डिंग सस्ते दामों में लिए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस जगह पर स्कूल बनाने का फैसला किया है, जिससे हमें 1 बिलियन का फायदा होगा। ये सुनते ही वैंग गुस्से में किम को एक पंच मारकर गिरा देता है, जिस पर किम कहता है कि वैंग मेरे टैलेंट से जलने लगा है, इसीलिए उसने मुझे मारा। लेकिन वैंग का दुख वही जानता था, वो किसी से अपनी परेशानी कह नहीं सकता था। वो उसे मार कर स्विमिंग पूल में अपना दिमाग ठंडा करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वैंग बाहर आता है और एक बाइक लेकर वहाँ से कहीं चला जाता है। वैंग एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो सभी को बताता है कि
उसके पास बहुत पैसा है। वो कहता है कि मेरे इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्कीम निकाला है जिसमें आपको अपना हर 1 ग्राम फैट लूज करने के बदले 1000 युआन मिलेगा। ये खबर सुनते ही सभी लोग वैंग के फैट इंश्योरेंस कंपनी में अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इधर लिन और याई को जब ये बात पता चलती है तो वो जिन के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो चैरिटी कर रहा है, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं, ये चैरिटी नहीं, इसने अपने इंश्योरेंस कंपनी के एडवर्टाइजिंग के लिए ये स्कीम निकाली है। वैंग की ये स्कीम पूरे चाइना में कोरोना की तरह फैल जाता है और सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाने लगते हैं। कुछ लोग तो रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने साथ वेट अटैच करके आते हैं जिससे उनका वजन बढ़ा रहे और फिर वो फैट लूज के नाम पर पैसे बना सके। वैंग का इस स्कीम में चाइना का हर एक छोटा बड़ा मोटा पतला शामिल हो जाता है। पूरा देश जैसे फिटनेस फ्रीक हो गया था। इससे वैंग का बहुत सारा पैसा खाली हो जाता है। इसके लिए वैंग को गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनर अवार्ड भी मिलता है। अब हमें एक स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। आज वैंग के टीम का एक दूसरे फुटबॉल टीम से मैच होने वाला था, लेकिन रेड टीम के कैप्टन देखते हैं कि स्टेडियम के बीचों बीच एक हेलीपैड बना है। तभी वैंग अपनी टीम के साथ वहां हेलीकॉप्टर से मैच खेलने के लिए आता है। जहां कोच तो ऐसे स्टाइल मार रहा था कि जैसे वो रोनाल्डो का मौसा हो। मैच शुरू होता है। किम रेड टीम के मेन प्लेयर को उसकी बीवी के बारे में गंदे गंदे बातें बोलकर गुस्सा दिलाता है, जिससे कि वो उसे मार देता है और रेफरी उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी वो लोग उस मैच को हार रहे थे, इसीलिए वो लोग बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। इधर जियानन जिया को बताता है कि वैंग उसे पसंद करता है और उसे उसके ग्रैंडफादर ने 1 बिलियन युआन खर्च करने के लिए दिया है ताकि वो उसके बाकी के प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। जियानन को ये सब लिन और याई ने बताया था। वो उसे ये भी बताता है कि लिन और याई ने उसे ढेर सारे पैसे दिए हैं जिसे वो वैंग को उस वक्त देगा जब उसका चैलेंज खत्म होने वाला होगा, और ये सब करने के बाद लिन और याई उसे उसका डबल देंगे। जियानन की बातें सुनकर जिया उसे मारकर मिस्टर जिन को ये सब बताने के लिए जाने लगती है, जिसने उसे वैंग के पास काम के लिए रखवाया था। लेकिन जियानन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इधर रेड टीम के लोगों ने भी जीतने के लिए चीटिंग शुरू कर दिया था। वो वैंग के टीम को फुटबॉल से बहुत ही बुरी तरह मार रही थी, जिससे वैंग के टीम के लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। लेकिन वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। वैंग के टीम का जज्बा देखकर सभी लोग उसके लिए चीयर्स करने लगते हैं, जिससे कि कोच का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो खुद खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन जाते ही गिर जाते हैं। खैर वैंग की टीम किसी तरह मार उड़ खाकर वो मैच जीती जाती है। तभी एक बहुत बड़ी कंपनी वैंग के जीतने की खुशी में उसे उसके फैट इंश्योरेंस कंपनी के लिए 100 मिलियन युआन फंडिंग देने का डिसाइड करती है, लेकिन वैंग उन पैसों को लेने से मना कर देता है। तभी वैंग को जिया के किडनैपिंग का एक फोटो मिलता है और फिर एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो कोई उससे कहता है कि अगर तुम जिया को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 मिलियन युआन लेकर रैनसन कंपनी के बिल्डिंग में आ जाओ। वैंग समझ जाता है कि ये काम लिन और याई ने किया होगा, इसीलिए वो अपने सारे गार्ड्स को लेकर उन्हें मारने के लिए पहुंच जाता है। वो उसे खूब मारते हैं और टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने उसे किडनैप नहीं किया। तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें कोई उसे पैसे लेकर आने को कहता है। वहाँ पर जियानन भी था, जिसे वो किडनैपर बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियानन गिरा नहीं बल्कि बिल्डिंग से लटका हुआ है और जिया जिन के साथ बैठकर चाय पी रही है। जिन जिया को बताता है कि ये उसका फाइनल टेस्ट है। अगर वो तुम्हें छुड़ाने के लिए 30 मिलियन युआन लाता है तभी उसके ग्रैंडफादर उसे 30 बिलियन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जियाओ कहती है कि वो मेरे लिए 30 बिलियन क्यों खर्च करेगा, मैं उसकी कोई नहीं हूँ। वैंग ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसीलिए वो सबसे पहले मिस्टर जिन को ही कॉल करता है और कहता है कि आप मुझे 10 मिलियन दे दीजिए, मुझे जियाओ के किडनैपर को 30 मिलियन देने हैं, लेकिन मेरे पास बस 20 मिलियन ही बचे हैं। लेकिन मिस्टर जिन उसे पैसे देने से मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि किसी किडनैपर को पैसे देना उनके ग्रैंडफादर के चैलेंज वाले टर्म एंड कंडीशन में नहीं है। जिसके बाद जिया और जिन को लगने लगता है कि शायद अब वैंग पैसे लेकर नहीं आएगा। वो दोनों साथ बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। शाम हो जाती है और जिया और जिन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिन का एक आदमी देखता है कि कुछ गार्ड चोरी छुपके वैंग का पैसा ऊपर ला रहे
रहे हैं, जो जिन के उस आदमी को देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि किडनैपर ने उसे अकेले आने को कहा था। लेकिन वैंग वहीं बैठा रहता है और रोते हुए उससे कहता है कि जिया को छोड़ दो। जिया उसे रोते हुए देखकर बहुत खुश होती है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुम ये टेस्ट भी पास कर गए हो। इसे किडनैप करना हमारा ही टेस्ट का एक हिस्सा था। तुमने पैसा और प्यार के बीच प्यार को चुना और अब तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के 30 बिलियन युआन दे दिए जाएंगे। तभी मिस्टर जिन उसे ये भी बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर बहुत पहले मर चुके हैं और मिस्टर जिन उनका इकलौता बेटा था और